जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने मेरे चैनल में, जिसमें हम आपको 150 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। वो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को शार्प बनाएगा। साथ साथ आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको काफ़ी मदद करने वाला है। तो जो आपके जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगा 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस के, वो उसको काफ़ी हम डीपली समझेंगे और उसको ध्यान समझेंगे कि असल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हम किस तरह उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और खुद को एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट एरे। ये मर्ज सॉर्ट एरे में ये क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन टू इंटीजर नंबर एंड नम टू सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड टू इंटीजर में। तो हम मैं सिंपली आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आपको नम वन एक एरे दी होगी और नम टू एक एरे दी होगी, जिसमें नम वन में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसकी वैल्यूज है m, और जो n में जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू है, वो सॉरी, नम्स टू वाले एरे में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनके वो है n बराबर 3। तो इसमें हमें ये करना है कि हमें इन दोनों एरे को मर्ज करना है और मर्ज करके सॉर्टेड फॉर्म में लाना है। लेकिन शर्त इतनी है कि वो मर्ज नम वन एरे में ही होगा और सॉर्ट भी नम वन एरे में ही होगा। तो बहुत ही इजी तरीका है। आप मैं तो ये कहूँगा कि आप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 10 से 15 मिनट पहले आप सोचें, फिर उसके बाद समझ में ना आता है तब आप मेरी वीडियो पूरी देखें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। काफ़ी इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। हम्म, तो हमारे पास दो एरे हैं, जिसका एक नम वन है 1 2 3 0 0 और नम टू 2 5 6। तो इसमें जो m है वो m ये बताता है कि m 1 2 3 ये नॉन जीरोस एलिमेंट है। m बराबर 3 मतलब तीन, नम वन में तीन नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और नम टू में 2 5 6 में n, ये नम टू में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो नॉन जीरोस हैं। तो दिमाग लगाइए एक, इनको क्या करना है, हमें सॉर्टेड फॉर्म में रखना है। तो हम ये चाहते हैं ना कि जो ये जो एलिमेंट है वो इस जगह पे मतलब आ जाए, मतलब एक खाली जगह है एक तरीके से, तो यहाँ पे आ जाए। और आ जाए आने के बाद हम क्या कर दें, सीधे सिंपल नम वन को सॉर्ट कर दें, सीधी बात। तो मैं ड्राइवर समझाता हूँ कि इसको जो है हम करते हैं कॉपी। ये जो तीन जगह खाली है, इस जगह हम 2 5 6 के एलिमेंट्स को कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इनको कॉपी करेंगे तो ये एरे कुछ ऐसी बन जाएगी। देखिएगा ध्यान से, ये जो एरे है वो हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। इसमें होगा 1 2 3 2 5 6। सिंपल, हमारा ये एलिमेंट बन जाएगा। और हमें क्या करना है, सॉर्टेड फॉर्म में लाना है। तो सॉर्टेड फॉर्म में लाने के लिए हम सिंपली एक सॉर्ट फंक्शन कर देंगे, जो कि नम वन को सॉर्ट कर देगा। जब वो नम वन को सॉर्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी एरे 1 2 2 3 5 6 बन जाएगी। ऑब्वियसली, बस इतना ही था। इसमें बस सोचना होता है और कुछ नहीं करना होता है। पहले हमें ये सोचिए कि हमें ये देखना होता है कि अगर मान लीजिए नंबर रियल लाइफ में दिए होते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो हम तो ये सोचते हैं कि यार उसमें 1 2 3 लिखें, 2 5 6 लिखें, तो इसमें अगर 1 2 2 को करके देना, हाँ तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे। तो कंप्यूटर क्या है कि हमें कंप्यूटर के भाषा में उसको बताना होता है, उसकी लैंग्वेज में, बस, और कुछ नहीं है। बस यही करना होता है। तो अब आपको कोड बताते हैं, वो तो इजी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हम्म, सो आपका कोड ये रहा। तो देखिए,
इसमें क्या है, जो दिया हुआ है वेक्टर, वेक्टर नम1 जो कि एक टाइप होता है, जिस टाइप में वो इनिशियलाइज हो रहा है array में, वो लिखा हुआ है। तो मान लीजिए j बराबर 0 लिखा है। ठीक, j बराबर 0 क्यों किया है अभी हम आपको बताते हैं कि फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू m, i इज लेस देन m प्लस n और 1 प्लस प्लस i। तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं इसी समय। हम्म, तो देखिए, इसको हम करते हैं नीचे। ये काम कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए इसको हम एक काम करते हैं, इसका ये तो आप समझ गए होंगे इतना, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि m, एक तरीके से मान रखिए m नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है, तो उसकी जो लास्ट नंबर की इंडेक्सिंग होगी क्या होगी, m-1 होगी, पक्का। तो जो इंडेक्सिंग होगी यहाँ की वो होगी m-1, सॉरी इक्वल लग गया, -1, ये इसका एलिमेंट होगा। और जो इसका होगा वो क्या होगा, n-1 होगा ना। और हमें ये दिख रहा है कि ये जितने नंबर मुझे बच रहे हैं, क्या ये इतने ही नंबर तो इंसर्ट होने हैं, ये बात समझ में आ रही है। जितने नंबर यहाँ पर बचे हैं उतने ही नंबर तो यहाँ पे इंसर्ट होने हैं। तो इस टोटल जो ये एरे दी है उसका टोटल जो है साइज क्या होगा, m प्लस n। मतलब इस एरे में m प्लस n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम लूप की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से m+1, m-1 जो लिखा है उसके जस्ट आगे से इंसर्ट स्टार्टिंग करते हैं। मतलब इस जगह से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो m-1 में अगर आप +1 कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा m। मतलब इस एलिमेंट का जो इंडेक्सिंग एलिमेंट है वो होगा m। ठीक, तो m पोजीशन पर ये जो पहला एलिमेंट है इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम m की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसकी जो m था इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे आएगा और इस पॉइंट में 5 की वैल्यू डाल देंगे। फिर हम m की वैल्यू बढ़ाएंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी चाहिए। बस वही सिंपल हुआ है, यही चीज़ हुई है कि हम्म, ये है हमारा कोड है, j बराबर 0 लिखा है। इसका क्या मतलब है, लोग सोचेंगे इसका क्या मतलब है, अभी कोड हम समझाते हैं तब आप समझ में आएगा। तो ठीक है, तो देखिए, पहले हम जो फॉर लूप चलाएंगे वो i बराबर m से। m क्या था, m क्या था, m वो खाली जगह का पहली वाली पोजीशन का इंडेक्सिंग है। खाली जगह वाला जो एलिमेंट था जिसमें 0 लिखा था, जो पहला 0 है उसको इंडिकेट कर रहा है m। ठीक है, और m+n तक चलेगा ऑब्वियसली, m तो पे है और +n और चढ़ेगा, +n और चढ़ेगा, जितने एलिमेंट है उसमें है उतने ही एलिमेंट कॉपी होने, तो उतने एलिमेंट और चढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल है। और आई प्लस तो क्या होगा कि नम आई, मतलब जो इंडेक्सिंग का जो पहला वाला 0 एलिमेंट है उसमें जो जे क्या है, जे हमारा 0, जे 0। num2 का इंडेक्सिंग 0 पे जो एलिमेंट है वो num1 के पहले वाले 0 एलिमेंट में जाके कॉपी हो जाओ। ठीक, तो इस लाइन से ये जो लाइन है ये, ठीक है, इस लाइन में जाके वो कॉपी हो गया, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट कॉपी हो गया। और जे की वैल्यू बढ़ा दी, जे की वैल्यू मैंने num2 के सेकंड पोजीशन में जाने के लिए जे की वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि वो इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट कर रहा है उसका। उसकी वैल्यू बढ़ाई, बढ़ गया, लूप ऊपर गया
और जब लूप ऊपर गया फॉर लूप में, तो जे तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में फॉर लूप में आई की वैल्यू भी बढ़ी। आई की वैल्यू पहले एम थी, अब एम प्लस वन हो गई। ठीक है, वन हो गई। फिर उसके जो सेकेंड एलिमेंट का जीरो एलिमेंट था, वो सेकेंड एलिमेंट के नम टू वाले एलिमेंट को कॉपी कर दो। कॉपी कर दिया। फिर जे की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब वो थर्ड एलिमेंट को इंडेक्स करने लगा। ठीक है, और इस तरह से करके वो तीनों एलिमेंट उसमें कॉपी हो गए। तो यहाँ से लेकर जो आपका ये है, ये ये तो आपका जो कोड है वो एलिमेंट को जीरो की जगह कॉपी करने का था। उसके बाद वो भी किसमें, नम वन में, ये ध्यान रखिएगा, नम वन में। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्री डिफाइंड फंक्शन चलाया है, सॉर्ट, जो सी प्लस प्लस में अवेलेबल होता है। इसने नम वन को सॉर्ट कर दिया। सिंपल, कुछ नहीं करना था, बस हो गया। इजी, इजी है ना। हम्म, लेकिन इसको मत ये समझिए, तो हमने समझा दिया। इसका दूसरा एक तरीका है, जो थोड़ा सा, जो थोड़ा कोड उसका 4 से 5 लाइन बढ़ा जाता है, लेकिन वो सही है। उसको दे देते, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। बस सिंपल। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। तो क्यों डर रहे थे भाइयों, ऐसे ही लगे रहना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो आपकी हेल्पफुल थी कि नहीं। और कुछ कमी इसमें दिखी हो तो कृपया प्लीज़ फीडबैक मुझे दीजिए, इससे मैं उसमें अगले वीडियो में सुधार करूँगा। और आपके ही फीडबैक से और आपके ही सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूँगा, और आप भी हमारे थ्रू आगे बढ़ेंगे, जो हम चाहते हैं, जिस वजह से हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।